चंद्रशेखर आजाद अभी बुलबुला है। बुलबुला पानी का बुलबुला देखिएगा, जब बारिश होती है तो उसमें से बुलबुला आता है। तो अभी तो अंडा से निकल करके बच्चा हुए हैं, अभी तो बुलबुला है। अब बहन कुमारी मायावती को वो राजनीति समझाने के लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि आजाद समाज पार्टी उन्होंने बनाया है अपने आप को अपनी रोटियां सेकने के लिए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के सामने चाय कम पानी। बहन कुमारी मायावती जी को तो छोड़ दीजिए, मैं उनके जो लीडरान हैं जैसे आकाश आनंद जी, उनके भतीजे जो हैं, उनके सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं। अरे सांसद है। मैं बोल रहा हूं ना, सांसद होना अलग बात है। सांसद बनाने के लिए बीजेपी ने फंडिंग किया, बीजेपी ने अपने लोगों को ईवीएम सेट करा करके उनको नगीना से सांसद बनाया। आरोप लगा रहे हैं। मैं सही बात बोल रहा हूं, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। इसलिए कि नगीना से उनको सांसद अगर नहीं बनाया जाएगा तो दलित समाज का वोट कैसे कटेगा। इसलिए आज हम कहते हैं कि सन 1984 में हमारी पार्टी बनी, 40 वर्ष की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसके कोऑर्डिनेटर को चलने के लिए समाज से चंदा वसूलना पड़ता है, लोगों से 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया लेना पड़ता है। उसके काफले में 1 2 गाड़ी 5 गाड़ी होती है और इनके काफले में 100 200 500 गाड़ियां होती हैं। तो ये गाड़ियां आती कहां से हैं? क्या आप राजा के बेटा है तो मुझे बता दीजिए। आप राजा के बेटा आप नहीं है। मैं सही बात बोल रहा हूं। समाज के तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि समाज हमको डोनेशन करता है। देखिए समाज को ये तो कोई भी कहता है। आप थोड़े दिन पहले बंगाल में एक हमारे साथी, वो यहाँ से थे, क्या नाम है उनका, देखिए दिमाग से बात उतर रही है, हमारे मुस्लिम समाज से जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, अल्तमस कबीर, उनको 1000 करोड़ फंडिंग किया था बीजेपी, उन्होंने बाद में सकारा। उसी तरह से ये जब फंसेंगे तो ये भी सकारेंगे कि इतना हमें बीजेपी ने दिया। नहीं तो कल की पार्टी आज ये फॉर्च्यूनर से चलते हैं, कहां से कैसे। लेकिन भीम आर्मी के तमाम नेता कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि एसी में बैठने से राजनीति नहीं होगा, सड़क पे आइए। देखिए ये तो उनका कहना है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं। बहन जी का दिशा निर्देश मान करके हम लोग ऑलरेडी फील्ड में चल रहे हैं। ये उनको जानने की जरूरत है कि हर जगह बहन जी का जो है कि पोर्टफोलियो चल रहा है। जावेद अगर बोल रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। साहब राजा राम अगर बोल रहे हैं तो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। अगर समझ लीजिए कि शंकर महतो बोल रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। अगर जो है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता अगर बोलता है, अगर कुणाल किशोर विवेक बोलते हैं तो समझ लीजिए कि अगर केंद्रीय प्रभारी हमारा बोल रहा है तो वो नहीं बोल रहा है, वो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। जब तक ये आपके अंदर भावना नहीं होगी, एक लीडर कहीं जा करके कुछ नहीं करता, उसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो फोर्स है, जो उसको जिसको पावर दिया जाता है, वही तमाम काम करते हैं। और लोग सिर्फ बहन जी का दिशा निर्देश, चूंकि हमारा हिंदुस्तान छोटा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का राजनीति करने के लिए हमारी पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी को अपने लोगों को हर स्टेट में, यहां तक कि हर स्टेट में हमारे 2-2 3-3 कोऑर्डिनेटर बैठे हैं। किस लिए? इसीलिए कि हमारे लोग सही रास्ते पर चलें और दिशा निर्देश देते हैं। और जितने भी लोग ये कहते हैं कि बहन जी को रोड पर आना चाहिए, अरे बहन जी का सेना तो रोड पर है, सेना चुनाव जीतता है, कार्यकर्ता चुनाव जीतता है, नेता चुनाव नहीं जीतता। ये जानने की जरूरत है। इसलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी फिर 27 में जो है कि यूपी की गवर्नमेंट बना रही है। और यूपी में इस बार जब बहन जी के सर पे ताज होगा तब देखने की का फिर मामला आएगा कि जो बहन जी ने आगे काम किया है
उसका स्नेह बहन जी को मिल रहा है। और इस बार तो हर जाति के लोग, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, भूमिहार समाज, कुर्मी समाज, सब समाज हमारे साथ जुड़ चुका है। और हम लोग एक साथ मिल करके इस बार नारा लगा रहे हैं कि बहुजन की है क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हमारे लोग इस बार किसी से पूछने नहीं जाएंगे, बल्कि हाथी के सामने वाला बटन दबा करके इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।